हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी जो वीडियो है ये है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरी डिटेल देखी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स के प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन्स की ऑल डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं आपको ऊपर शो कर रही हूँ आई बटन में, वहां जाकर आप देख सकते हो। स्टार्टिंग की वीडियो 2 वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो जरूर देखिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलो। और एक और चीज, इन सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए, और टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट एग्जाम क्रैक। इसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन्स। जो टर्म हम पढ़ते हैं ये बर्जीलियस ने दिया था, राइट। प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है, विद 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इनमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। नेक्स्ट है कोलेजन। कोलेजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल्स में मिलती है, प्लांट में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एंड मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनका मेन कंपोनेंट है ये, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज इसी के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है रोबिस्को। रोबिस्को जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम भी है और प्रोटीन भी है। मतलब आपको पता ही है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में ही है। और दूसरी चीज ये मिलती है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में तो ये वैसे भी हो ही गई मोस्ट अबंडेंट, और वैसे भी देखा जाए पूरे वर्ल्ड में कोलेजन से भी मोस्ट अबंडेंट है रोबिस्को। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटेस्ट प्रोटीन। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्की जो प्रोटीन है, दैट इज वो एक हार्मोन है विच इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन अमीनो एसिड प्रोटीन्स। कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो बिना अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। अदरवाइज आपको पता होगा कि अमीनो एसिड्स जो हैं वही प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, ये बोल सकते हैं। पर ये जो मैं कुछ आपको लिस्ट बता रही हूँ ये प्रोटीन्स हैं, बट दे आर नॉट मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। इसमें सबसे पहले आएगा गाबा, GABA, विच इज गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। फिर है ऑर्निथिन एंड थर्ड इज सिट्रोलिन। तो ये तीनों के तीनों प्रोटीन तो हैं, बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास 20 टाइप्स की अमीनो एसिड है। तो वो 20 टाइप्स की अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी हुई है। तो प्रोटीन कोई एक तरह की अमीनो एसिड से तो बनी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन। दैट इज वाई प्रोटीन को बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती है। प्रोटीन्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं दे विल गेट ब्रोकन अप। तो उस टाइम पे क्या होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो उस टाइम पे भी प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर, तो वो प्रिजर्व रहता है। बाकी जो स्ट्रक्चर हैं डीनेचुरेशन में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, 4 हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि देखो ये है अमीनो एसिड 1, फिर आई अमीनो एसिड 2, फिर अमीनो एसिड 3। तो ऐसे करके बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना रही है? प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स की ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, उसी पैटर्न को, उसी स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, लाइक सेकेंड पॉइंट देखिए, लाइक फुल अनकंडेंस्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लाइक फुल अनकंडेंस्ड। अनकंडेंस्ड मतलब बिल्कुल साथ साथ में अमीनो एसिड जुड़ी हुई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है उसमें, वो अनकंडेंस्ड स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड जो होती है वो एन टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जैसे ये अमीनो एसिड 1 है, दिस इज अमीनो एसिड 2 एंड दिस इज अमीनो एसिड 3। तो ये है एन टर्मिनल उस प्रोटीन का, और जो लास्ट अमीनो एसिड होगी वो वर्क करती है और वो एक्ट करती है एज अ सी टर्मिनल।
ठीक है। तो N का मतलब है यहाँ पे एक NH2 ग्रुप फ्री होता है और C का मतलब है यहाँ पे C, तो यहाँ पे COH ग्रुप फ्री होता है, तो इसको N टर्मिनल बोल देते हैं और इसको C टर्मिनल बोल देते हैं। तो फर्स्ट अमीनो एसिड विल एक्ट एज N टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड विल एक्ट एज C टर्मिनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है, ये हार्मोन भी है और हार्मोन के साथ साथ प्रोटीन भी है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है ये। इसमें 51 अमीनो एसिड से ये बना हुआ होता है, जिसपे से 21 अल्फा चेन में होती है उसकी और 30 होती है उसकी बीटा चेन में, है ना। तो आपने ये सुना ही होगा इंसुलिन में 2 चेन होती हैं, अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा चेन कंटेन 21 अमीनो एसिड्स एंड बीटा चेन कंटेन 30 अमीनो एसिड्स इन लीनियर फैशन, उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकेंड आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स की फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन जो फोल्ड होती है वो 2 फॉर्म्स में फोल्ड होती है, वन इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हेलिकल क्या है, बीटा प्लीटेड क्या है, ये समझना। तो सबसे पहले देखिए अल्फा हेलिकल क्या होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन एवरी 4 अमीनो एसिड्स, ठीक है। हर 4 अमीनो एसिड्स के बाद हर 4 अमीनो एसिड्स में इंट्रासेलुलर बॉन्ड बनेगा और वो हेलिकल शेप की होती है, हेलिक्स की जैसी होती है। जबकि बीटा प्लीटेड शीट में इंट्रा नहीं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटर मतलब बिटवीन, राइट, बिटवीन बनेंगे, ना कि सेम मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बनेंगे। देखो अल्फा हेलिकल में थर्ड पॉइंट है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है जो मैंने आपको बताया वो किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन द हाइड्रोजन एटम and the highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine of the same molecule, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए इंट्रा बोल रहे हैं। मैंने बताया था इंट्रा का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा और वो बन रहा है विद द हाइड्रोजन एटम एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से किसी के भी साथ ऑफ सेम मॉलिक्यूल। और जो बीटा प्लीटेड शीट है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन एटम सेम एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये याद रखना है, अदर मॉलिक्यूल है इसीलिए इंटर बोल रहे हैं और सेम मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसीलिए इंट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे अल्फा हेलिकल फॉर्म्स में, उसमें आएगा पहले केराटिन जो आपके हेयर्स में मिलता है, नेल्स में मिलता है, और हेयर्स की जो हार्डनेस होती है दैट इज ड्यू टू सल्फर, ठीक है। हेयर्स की जो हार्डनेस होती है दैट इज ड्यू टू सल्फर रिच सिस्टीन अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्पेशली वो हार्ड होते हैं जो कर्ली हेयर्स होते हैं। सो कर्ली हेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर मिलता है, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर सो मच, इसीलिए वो हार्ड होते हैं। और जो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं दे आर जनरली स्मूथ और सॉफ्ट, वो इसीलिए हैं क्योंकि उसमें सल्फर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट का एग्जाम्पल है फिब्रोइन, प्रोटीन ऑफ सिल्क, ठीक है। फिब्रोइन जो प्रोटीन होती है सिल्क की वो बीटा प्लेटेड शीट है। तो यहाँ देखिए मैंने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हेलिक्स के फॉर्म में है अल्फा हेलिकल, और ये है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके बीच में ये जो बन रहा है ना, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। और इससे जो सिमेट्री आ रही है वो हेलिक्स के फॉर्म में नहीं आ रही है, वो शीट्स के फॉर्म में आ रही है ना, पतली पतली ये शीट, दूसरी तीसरी फोर्थ ऐसे शीट्स, इसीलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे भी अमीनो एसिड्स हैं, ये सब अमीनो एसिड्स हैं और ये आपके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और वो बॉन्ड होगा कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं लॉन्ग प्रोटीन चेन यूजुअली फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल टू फॉर्म अ टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन अपने आप ही आपस में ही फोल्ड हो जाती है और एक हॉलो बॉल लाइक वुलन स्ट्रक्चर बना देता है, ऊन के गोले की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या मिलता है आपको, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, right? So by looking at the tertiary structure of proteins, you can easily understand the 3-dimensional structure और 3-dimensional domain of protein कि वो कैसा दिखता है 3D में, वो वहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखो टर्शरी स्ट्रक्चर इज नीडेड फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे देखो ना यहाँ पे ये टर्शरी आपस में अपने आप ही फोल्ड होकर और इसने एक वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऊन के गोले की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज नीडेड फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट्स इन एंजाइम। एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट होती है ना, वेयर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विल टेक्स प्लेस,
वेयर सबस्ट्रेट विल गो एंड बाइंड्स, वो एक्टिव साइट बनाने का काम भी टर्शरी स्ट्रक्चर का ही है। वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है प्रोटीन्स और एंजाइम के केस में कि वहाँ पे एक्टिव साइट की फॉर्मेशन करवा देती है। Along with that, tertiary structure is also needed for biocatalysis. It is also needed for many enzymatic actions. उसको biocatalysis बोल देते हैं। इसमें example जो आएगा that is myoglobin, which is a pigment found in और protein found in muscle cells. ये हमारे muscle cells में मिलती है और आप इसको मतलब ये एक प्रोटीन है जो मसल्स में मिलती है और मसल की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट आइए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आएगा फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन हैज मोर देन वन सब यूनिट। इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉल्ड सब यूनिट। ठीक है, तो जैसे एक पॉलीपेप्टाइड बनी, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, तीसरी पॉलीपेप्टाइड, तो व्हेन सो मेनी पॉलीपेप्टाइड्स गेट जॉइन टुगेदर, ठीक है, तो उससे बनता है एक क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। सो पहले एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की जरूरत है और पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगी, बहुत सारी अमीनो एसिड्स के जुड़ने से। सो बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बना रही है और वो पॉलीपेप्टाइड्स फिर काफ़ी सारी एक साथ असेंबल होकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड हैज़, ठीक है, अपना खुद का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर उनके पास खुद का होता है। ठीक है, तो ये 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री आपको समझ आ ही रहा होगा ना कि 1 डिग्री होता है प्राइमरी, 2 डिग्री होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी, राइट। तो इन पॉलीपेप्टाइड्स का, ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं उनका खुद का एक पैटर्न होता है, खुद का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वे इन विच इंडिविजुअली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट और अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर गिव्स द आर्किटेक्चर ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये आपस में कैसे अरेंज होगी, किस तरह से रहेगा इनका पैटर्न, उसी हिसाब से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है, राइट। इसमें एग्जाम्पल जो आएगा वो है हीमोग्लोबिन। उसमें 4 हेलिकल पॉलीपेप्टाइड्स मिलती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो 2 किस तरह से अरेंज होंगी उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। फिर है केराटिन काइनेज एंड थर्ड इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये 3 प्रोटीन्स हैं और 3 एंजाइम्स बोल सकते हो आप। ये 3 प्रोटीन्स हैं और कुछ एंजाइम्स भी है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि डिफरेंट सब यूनिट से बनी हुई हैं और वो सब यूनिट्स फिर टुगेदर मिलके एक प्रॉपर शेप ले रही है, स्ट्रक्चर ले रही है और उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन्स ऑल्सो एक्ट्स एज एंजाइम, एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल एंजाइम्स एक्सेप्ट अ फ्यू, कुछ एंजाइम्स को छोड़ दो, उसके अलावा आर बिल्ट अप ऑफ प्रोटीन्स अलोन और इन कॉन्जुगेशन विद सम नॉन प्रोटीन मटीरियल कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है, तो या तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं या तो अकेले प्रोटीन के बने होते हैं या फिर प्रोटीन के साथ कोई और फैक्टर भी मिल जाता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो प्रोटीन और कोफैक्टर मिलकर बनाते हैं एंजाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोटीन्स दिए हुए हैं और उनके बहुत सारे फंक्शंस। कोलेजन जो होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये किस में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में। ठीक है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है दैट इज एंजाइम, मतलब ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है विच एक्ट्स एज एन एंजाइम। इंसुलिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन विच एक्ट्स एज हार्मोन। एंटीबॉडी इज ऑल्सो अ प्रोटीन विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर्स जो होते हैं जो हार्मोन्स को और अदर केमिकल्स को रिसीव करते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीन एंड दे आर सेंसरी इन फंक्शन, दैट मीन्स स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा, इन सबको डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड GLUT4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ GLUT4। सो GLUT4 एक प्रोटीन है जिसका काम होता है दैट इनेबल्स, ये है इसका फंक्शन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट देखिए डिफेंस प्रोटीन। तो डिफेंस प्रोटीन्स होती हैं कुछ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती हैं, वो भी प्रोटीनेशियस ही नेचर की है, तो वो भी प्रोटीन के फंक्शन में आ जाएंगी। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट एंड ऑल आर फॉर्म्ड बाय बीटा बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट से बनते हैं विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स फिर आगे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाती हैं और वो सारी एंटीबॉडी प्रोटीनेशियस नेचर की ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्मोन्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स एज अ हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। प्रोटीन हार्मोन में आएगा इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ, आप बोल सकते हो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रिया। पेनक्रिया के अंदर बनता है ये आपका इंसुलिन हार्मोन और इसको वहाँ पे बी सेल्स हैं लैंगरहैंस के, वो बनाते हैं।
ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बॉडी में शुगर के लेवल को, शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है, ये इंसुलिन का काम है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में है, कोई एंजाइम्स की तरह काम कर रही है, कोई हार्मोन की तरह काम कर रही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोटीन हमेशा प्रोटीन ही रहेगी और कुछ काम नहीं कर पाएगी, अदर फंक्शंस भी होते हैं। फोर्थ फंक्शन जो है इसका वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच इज फाउंड इन आरबीसी, ब्लड में मिलता है ये, और इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम लंग्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऑल्सो एक्ट्स एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की तरह भी काम करती हैं। दैट मीन्स प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन, ठीक है। सो बहुत सारे प्रोटीन्स रिसेप्टर भी हैं जो डिफरेंट केमिकल्स के साथ, हार्मोन के साथ, एंजाइम्स के साथ बाइंड करेंगे और किसी एक सिग्नल मैकेनिज्म में, और सिग्नल और नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गया, या बहुत सारे प्रोसेस हैं, किसी भी कंडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपके प्रोटीन्स के। मैं एक बार फिर से इनको समराइज कर देती हूँ। तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो सब हैं, पहले एंजाइम्स की तरह, फिर डिफेंस प्रोटीन की तरह, देन हार्मोन, देन ट्रांसपोर्ट मटेरियल, एंड देन आपका रिसेप्टर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नीट 2021 के लिए भी और आगे आने वाली नीट एग्जाम्स के लिए भी। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन्स के टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोटीन्स कितने टाइप की है, और बेसिस मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम देखेंगे। पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, और अब यही स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप हैं, आइदर सिंपल और कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो सिंपल वो होती हैं जो एक ही तरह की अमीनो एसिड से बनी होंगी, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। सो सिंपल आर दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमीनो एसिड, सिर्फ अमीनो एसिड मिलेगी और कुछ उनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड कौन सी होती हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ सिंपल प्रोटीन्स विद नॉन प्रोटीन पार्ट, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो प्रोटीन तो मिल ही रही है, यहाँ पे तो ओनली अमीनो एसिड, और यहाँ पे प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हो गया है। वो शुगर हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट प्रोटीन नहीं होगा, और उससे बनती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंपल प्रोटीन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स में आता है सबसे पहले एग एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन ऑफ व्हीट और राइस। जो व्हीट और राइस में ग्लूटेन होता है वो भी एक प्रोटीन ही है। स्किन और हेयर्स में जो केराटिन होते हैं दे आर ऑल्सो सिंपल प्रोटीन्स। एंड देन कनेक्टिव टिश्यूज में जो कोलेजन है दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारे सिंपल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आते हैं आपके ये 5 कैटेगरी। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आते हैं आपके 6 कैटेगरीज, ठीक है। सबसे पहले है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन तो होगी और साथ में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट, वो है न्यूक्लिक एसिड, वो उसमें अटैच होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोअमाइन, ठीक है। प्रोटोअमाइन मतलब प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक एसिड जब जुड़ जाती है तो प्रोटोअमाइन उसका एग्जाम्पल है। सेकेंड है मेटालोप्रोटीन। तो मेटालोप्रोटीन में नाम से पता चल रहा है यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो कोई मेटल होगा, और इसका एग्जाम्पल है फेरेटिन। फेरेटिन जो आयरन होता है, ठीक है, फेरेटिन प्रोटीन जिसमें आयरन होता है, तो आयरन एक मेटल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन होता है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई पिगमेंट रहेगा, ठीक है, जैसे कि साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम एक पिगमेंट है और वो प्रोटीनेशियस नेचर का भी है। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं, जिसमें लिपिड मिलेगा, नाम से पता चल रहा है, हिंट मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे। तो प्रोटीन के साथ लिपिड जब जुड़ जाएगा तो लाइपोप्रोटीन बोलते हैं उसको, और ये होते हैं, इसका एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन, ठीक है। काइलोमाइक्रोन लिपिड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन होता है व्हेन प्रोटीन गेट कॉन्जुगेटेड विद प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, एग्जाम्पल है म्यूसिन, राइट, शुगर होती है ये। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट आकर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसका आंसर है, और इसका एग्जाम्पल है केसीन ऑफ मिल्क। मिल्क में जो प्रोटीन है केसीन, दैट इज अ फॉस्फोप्रोटीन, उसमें फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है फॉस्फोरस वहाँ पे, राइट। तो ये हैं सारे कॉन्जुगेटेड, और साइड में मैंने आपको जो लिखे हैं वो है सिंपल। तो आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के कितने टाइप्स हैं, फंक्शंस क्या हैं, कितने बेसिक, सिंपल प्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सभी वीडियोस की जो आपको PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।